समझ रहे हैं भाई मेरे? आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए। माइक की वजह से थोड़ा सा आवाज साउंड गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िएगा, समझ में आएगा। मान लीजिए कोई मैथ बना रहे हैं, ठीक है, कोई मैथ हम बना रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, आवाज नहीं गया तो आपको सोल्यूशन नहीं होगा, फिर बेकार है। हम कंसेप्ट आप लोग जब बता दिए, क्लियर कर दिए हैं, तो हल करने क्या वो आपकी मर्जी है। हम गुना करते हैं, इससे आप कीजिए वही से, बात समझ रहे हैं? उससे देखिए, तो बाबू कल कहां तक पढ़ा दिए थे? कल पढ़ा दिए थे आप लोगों को खनिज एंड अयस्क। खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल, और अयस्क को बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं? ओर। आपका पढ़िएगा ओर, पढ़िएगा ORE, ओर। ठीक है, एक खनिज होता है, एक अयस्क होता है। देखिए जैसे एग्जांपल आप लोग कल दिए थे कि पत्थर है, जमीन के अंदर पत्थर है, हर पत्थर में क्या है? धातु है, कुछ ना कुछ धातु है, सब के सब पत्थर में क्या है? धातु है। जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से हमने क्या क्या मिला? हमको ऐसे ऐसे क्या मिला? पत्थर मिला, ठीक है। इस पत्थर में क्या छुपी हुई है? धातु छुपी हुई है। इस सब में धातु छुपी है, किसी में कम किसी में ज्यादा। मान के चलिए इसमें जो आपका धातु है कुछ ज्यादा ही छुप गया है, इसमें क्या है? कुछ ज्यादा ही छुप गया है, तो इसको हमने क्या कर दिया? इसको अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? धातु है। क्या है? ज्यादा धातु है, अधिक मात्रा में। बताइए अयस्क कौन है, खनिज कौन है? खनिज कौन, अयस्क कौन? ये पूरा का पूरा क्या है? खनिज है। ये क्या है? अयस्क है। यानी ये अयस्क जो है इसमें है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? ये जो अयस्क हम बाहर किए इसमें से 3 को निकाल के, इसमें दिखाई दे रहा है तीनों है ना? इसमें भी इसमें है कि ना? इसी में से निकाले हम। सब के सब क्या है? खनिज है। इसमें से हमने क्या अलग कर दिया? अयस्क। तो यानी ये जो अयस्क है सब के सब खनिज में था, यानी सभी के सभी अयस्क भी क्या है? खनिज है। सभी के सभी अयस्क क्या है? खनिज है ना? लेकिन सभी के सभी क्या खनिज अयस्क है? कुछ खनिज क्या है? अयस्क है। तो आप बताओ, अगर हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे, तो बड़का वाला खनिज है कि छोटका वाला खनिज है? छोटका वाला क्या है? अयस्क है। छोटका वाला क्या है? अयस्क है। माने कि सभी के सभी अयस्क कहाँ है? खनिज के अंदर है ना? सभी के सभी अयस्क है खनिज के अंदर है। क्या कह सकते हैं कि सभी के सभी खनिज अयस्क के अंदर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ अयस्क खनिज है, कुछ खनिज अयस्क है, थोड़ा थोड़ा। आप लोग का मेरा मेन समझाने का मतलब ये था कि जितना भी पत्थर है जिसमें धातु छुपा हुआ है, सब के सब पत्थर क्या है? खनिज है। सब के सब पत्थर खनिज है। 100 ग्राम की 20 किलो के पत्थर बा, में 100 ग्राम क्या है? धातु है। तो भी क्या है? खनिज है, क्योंकि हमारे लिए क्या उपयोगी है, बट ज्यादा फायदेमंद नहीं है। समझ रहे ना? मान लीजिए 10 किलो है पत्थर है, उसमें 9 किलो मिल गया लोहा, गलत हो गया, तो क्या है? अयस्क है। बस समझ रहे ना? जहां ज्यादा प्रॉफिट वही क्या हो जाएगा? अयस्क। तो देखिए, यानी आप खनिज के बारे में, अयस्क के बारे में समझ गए। तब पृथ्वी से खनन के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज। टोटल क्या है? खनिज। जो उसमें ज्यादा जिसमें रहेगा कुछ धातु, धातु जिसमें जिस पदार्थ में ज्यादा छुपा हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे? अयस्क, है ना? समझ रहे ना? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं कि अयस्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओर। टाइप्स ऑफ ओर, अयस्क के प्रकार पढ़ लेते हैं। अयस्क हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 4 प्रकार के, ठीक है? आपके 10th के हिसाब से 4 प्रकार, बट ये भी 4 प्रकार पूछता नहीं है ना? ऐसे बेसिक में अगर पूरा कंसेप्चुअल पढ़िएगा तो 6 होता है, क्या होता है? 6 होता है। लेकिन हम लोग कितना पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। उसमें से हम लोग छाट छाट के पढ़ेंगे किसका कौन अयस्क है, ठीक ना? जितना भी आपको अयस्क, जैसे अयस्क निकाल दिए, तीनों के तीनों पत्थर को क्या कर दिए? अलग कर दिए, क्योंकि अयस्क है। अयस्क है, इसमें ज्यादा क्या है? मेटल है, धातु है। तो क्या ये शुद्ध है? हम जो निकाले पत्थर निकाले, पत्थर में क्या छुपा हुआ है? लोहा छुपा हुआ है। समझ रहे ना? तो अब पत्थर के थूर थार के, छान के, चून के, बहार के, धो के, ये नहीं करेंगे जी। जोन जोन विधि है उसको साफ कर क्या निकालेंगे? इससे लोहा निकालेंगे। यानी जो अयस्क है वो भी क्या है? अशुद्ध है, अशुद्ध पदार्थ है। उसमें लोहा छुपा हुआ। आपको प्योर थोड़ा नहीं लोहा है, प्योर लोहा थोड़ा नहीं, उसमें छुपा हुआ गंदगी है उसमें। समझ रहे ना? तो समझिए जितना भी अयस्क हो या फिर खनिज हो, अयस्क को खनिज नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं का जी?
तो जितना भी अयस्क है चाहे खनिज जो क्या होता है अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, धातु कर्म करके उस सब बताएंगे आपको चढ़ाने का स्टेप्स। बट अभी हम लोग पढ़ेंगे अयस्क। अयस्क क्या पढ़ेंगे? प्रकार। अयस्क क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रकार पढ़ेंगे। देखिए अयस्क के प्रकार, पहला होता है आपका ऑक्साइड अयस्क, है ना बाबू। एक होता आपका कार्बोनेट, होता है क्या कार्बोनेट? एक होता है आपका सल्फाइड, होता है। एक होता है आपका हैलाइड, क्या होता है? हैलाइड, इसको राइट कर लीजिएगा ना कॉपी पे। क्या होता है? एक होता है आपका ऑक्साइड अयस्क, एक होता है कार्बोनेट अयस्क, एक होता है सल्फाइड अयस्क, एक होता है हैलाइड अयस्क, है ना। देखिए पहला लिखे आपको ऑक्साइड। ऑक्साइड कब बनता है? जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन आता है तब। जब ऑक्सीजन आता है तो क्या कहते हैं? ऑक्साइड है। यानी जिस धातु में ऑक्सीजन शामिल हो, जिस धातु में क्या शामिल हो? जो धातु ऑक्सीजन से जुड़ा हो, क्या है? ऑक्साइड अयस्क। सिंपल आप लोग बता रहे हैं, जो धातु किससे जुड़ा हो? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जुड़ा हो वह क्या है? ऑक्साइड। वह क्या है बाबू? ऑक्साइड अयस्क है। समझ गए? जैसे Fe2O3 क्या है? Fe2O3 मैग्नेटाइट अयस्क का नाम है। Fe2O3 क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट Fe2O3, उसमें O3 एक नहीं है, O3 है ना, O है तो क्या है? उसमें क्या जुड़ा है? जुड़ा है। तो बताइए कौन अयस्क है वो? ऑक्साइड अयस्क है ना, लड़का फड़का है, उसका बच्चा है। ऑक्साइड अयस्क का बताते हैं आपको हेमेटाइट। बहुत होता है, अयस्क के नाम लिखेंगे अलग अलग। हम अयस्क किसी के नाम नहीं लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जिस अयस्क में ऑक्सीजन जुड़ा होगा उसे कहेंगे सल्फाइड अयस्क, सॉरी ऑक्साइड अयस्क। जिसमें देखिएगा वो जुड़ा हुआ क्या है? ऑक्साइड। अब बताइए, अब आते हैं आपका दूसरा। दूसरा क्या है? कार्बोनेट। जिस धातु में जो धातु कार्बोनेट से जुड़ा हो, जो धातु कार्बोनेट मतलब CO3 ना, से जुड़ा हो, वह क्या होता है? जो धातु कार्बोनेट से जुड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है? कार्बोनेट अयस्क। ऐसा कोई भी हो सकता है जो CO3 से जुड़ा हो। अयस्क का नाम बताइए कोई। PbCO3, इसे क्या बोलते हैं? सेरो राइट, सेरो साइड, सेरो साइड होता है। चलिए छोड़िए, बात समझिए। क्या है? Ag PbCO3 लिख देते हैं। चलिए ना, PbCO3, इसमें कार्बोनेट है ना, ये किसका अयस्क है? तो कार्बोनेट का अयस्क है ना। और उसमें बोलते Fe2O3 किसका था? देखिए इसमें क्या जुड़ा है? CO3 कार्बोनेट, इसे कार्बोनेट पढ़ेंगे ना, तो ये किसका आ गया? इसमें कार्बोनेट का है। अब आते हैं आपका तीसरा क्या है? सल्फाइड। वही पे क्या लिख दे? देखिए बाबू, यह सल्फर किससे, माने एस से क्या होता है? जुड़ा होता है। यह किससे जुड़ा होता है? सल्फर से। जैसे ZNS हो सकता है, ZNS क्या है? जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं। जस्ता का है ना, ये जस्ता का एक अयस्क होता है, कॉपर का, जस्ता का बोले, जिंक का। ZNS ये भी क्या अयस्क है? एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ये सब अलग अलग बताएंगे, मत सोचो भाई सब तुमको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, मत समझो, भाड़ में जाए। लेकिन क्या जुड़ा है इसमें? एस। इसमें क्या है? CO3। उसमें क्या था? Fe2
Fe2 नहीं आ रहा है, Fe2O3 ओ से जुड़ा है ना। अब पढ़ लेते हैं कुछ ही, इसमें कार्बोनेट लगा है तो कार्बोनेट अयस्क, ऑक्सीजन लगा ऑक्साइड अयस्क, सल्फर लगा सल्फाइड अयस्क, नाम से ही पकड़ में आ जा रहा है। अब क्या है हाइलाइड, जो धातु किससे जुड़ा है बाबू, हाइड्रोजन से। जो धातु हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन में कौन आता है, हाइड्रोजन किस ग्रुप को कहते हैं, 18वां को, 17वां को बोलते हैं, किसे बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, 17वां को। फलानवा के बड़ी आई तो आफत, एफ फलानवा के, बी ना बड़ी आई तो आफत है, ब्रोमीन एक आई ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक और होता है बट वो नहीं आएगा इसमें, ठीक ना। ये क्या आपका हाइड्रोजन समूह का है, तत्व है ना। आगे बढ़े, जो धातु हाइड्रोजन से क्या हो, जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, हैलाइड अयस्क। समझ गए, जैसे अरे यार क्या नहीं चल रहा है, पसीना से कहा, NaCl लास्ट में क्या लगा है, Cl लगा है ना, Cl देखिए इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, Cl लगा हो, F लगा हो, Br लगा हो, I लगा हो, ये किस में आता है, हाइलाइड अयस्क में। हाइलाइड अयस्क किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन से, ठीक है। ऑक्साइड अयस्क ऑक्सीजन से, कार्बोनेट अयस्क कार्बोनेट से, सल्फाइड अयस्क सल्फर से, हाइलाइड अयस्क हाइड्रोजन से। फलाना के बड़ी तो कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। अब हम बारीकी से सभी के सभी अयस्क का नाम देखेंगे कि धातु में है, जैसे लोहा है तो लोहा जो है आपको, लोहा जो है, लोहा तो शुद्ध रूप से मिलेगा नहीं आपको, पृथ्वी से अशुद्ध मिलेगा आपको, उसको फ्रेश करके बनाइएगा तो लोहा का 4 किस्म, उसका 4 मिलता है अयस्क, करे का अयस्क मिलता है। अयस्क मतलब क्या है, शुद्ध है थोड़ा नहीं, उसमें ज्यादा लोहा है, हम ये कह सकते हैं, क्या समझ रहे हैं। अच्छा हम कह दिए धातु ज्यादा है उसमें, इसका मतलब खाली लोहा है, एफ ही है, कॉपर में से कॉपर भी धातु है, समझ रहे ना। तो यानी कहने का इन द सेंस क्या है मेरा, समझिए मेरी बातों को, कि जिस हम अयस्क को, ठीक है, बताएंगे, जैसे लोहा में, लोहा के कितने अयस्क होते हैं, तो लोहा के 4 अयस्क होते हैं, कितने अयस्क होते हैं, 4। लोहा के 4 गो अयस्क, यानी 4 गो होता है अयस्क, अलग अलग उसमें धातु निकलता है अपना, किसी में ज्यादा होता है लोहा, किसी में कम होता है। जैसे लोहा में आप देखिएगा तो 4 किस्म का होता है, एक होता है अभी Fe2O3 बताई है, हेमेटाइट महल से, मैग्नेटाइट हेमेटाइट, ठीक है, एक होता है लिम्नोटाइट, एक होता है सिडेरोटाइट। लिख के बताने से इसको तारीफ पहले बाबू रे सुनिए, आप लोग के लिए इंपोर्टेंट कुछ हम अयस्क के नाम लिख देते हैं, ठीक ना। आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट अयस्क का नाम लिखते हैं और उसको आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से। देखिए धातु एवं उनके अयस्क, धातु एवं उनके अयस्क। हम स्टार्ट करते हैं कहां से, लोहा से। कहां से करते हैं स्टार्ट, लोहा से। पहला आपका है लोहा, ये क्या है, क्या है, धातु है। लोहा क्या है, धातु। क्या पृथ्वी से आपको लोहा मिलता है, प्योर लोहा मिलता है, क्या मिलता है, अयस्क। क्या मिलता है, अयस्क। उसको क्या करेंगे, साफ सुथरा करने के बाद क्या मिलेगा, लोहा। तो जो लोहा का अयस्क मिलता है मुख्य रूप से 4 प्रकार से मिलता है अयस्क, उसका 4 गो होता है, मतलब 4 तरह से पत्थर मिलेगा, 4 गो पत्थर अलग अलग किस्म के मिलते हैं, मतलब लोहा में भी किस्म है, समझ रहे हैं ना। देखिए लोहा का अयस्क क्या क्या हो सकता है, माने लोहा जो है, लोहा किस किस रूप में हमको मिल सकता है, माने अयस्क मिलेगा
तो कौन कौन वैरायटी का अयस्क मिलेगा हमको? तो 4 तरह से हम अयस्क नाम लिखते हैं, ठीक है। ABCD का लिखेंगे, है ना। इस सब का लिखेंगे आज, टोटल का जितना मेटल है कम से कम 10 को लिखेंगे ना बाबू। तो पहले किसका लिखते हैं? लोहा का। लोहा का टोटल 4 अयस्क होता है। कितना होता है अयस्क? 4 अयस्क। जिसमें पहला क्या है? मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। और दूसरा आपका है हेमेटाइट। और तीसरा है लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट। और चौथा है सीडेराइट। सीडेराइट चौथा क्या है? सीडेराइट। सीडे ऊपर बोलिएगा, सीडेराइट। क्या है? चलिए, पहला क्या है बाबू? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। दूसरा है आपका हेमे, बोलो मत कि बाबू, याद करो, इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका लिमोनाइट। चौथा है आपका सीडेराइट। बाबू ध्यान दो, क्या लिखा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तब पेपर में क्या पूछेगा? पेपर में कैसे सुने, कैसे पूछेगा? पूछेगा मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। लिमोनाइट किसका अयस्क है? लोहा का। सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। चारों के चारों में से एक कोनो ऑप्शन दे दी जगह पे अपन, आ 3 को दे दी उल्टा सीधा। कभी की बताओ तो बता दिया, निकल जाए बता का। तो देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा चारों को। देखिए हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है, ऊपर का दोनों, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। यही आपका पेपर में पूछेगा, ये दोनों नहीं पूछेगा। ये दोनों आपसे कभी नहीं पूछेगा, याद रखिएगा इसको। ये दोनों पूछेगा, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। आगे आप जब पढ़िएगा तो आपसे चारों पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या बनाते हैं? से, महल से। क्या पढ़िएगा? महल से। म से मैग्नेटाइट, ह से हेमेटाइट, ल से लिमोनाइट, स से सीडेराइट। हो जाएगा ना, महल से। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका फॉर्मूला लेते हैं, सूत्र जरूरी है। पहला है Fe3O4, दूसरा है Fe2O3, तीसरा है 2Fe2, चौथा का आपका सीडेराइट का है FeCO3। बताइए ये कौन, किसका अयस्क है? लोहा का। अब कौन अयस्क है? कहेगा ऑक्साइड अयस्क है। इसमें ऑक्सीजन है ना। कैसा अयस्क है बाबू? तो ऑक्साइड अयस्क है। लेकिन रियल में है किसका अयस्क? लोहा का, है ना। लोहा की अयस्क होता है। ये भी क्या है? ऑक्साइड का ही है। ये क्या है? ये भी ऑक्साइड का है। ये किसका है? कार्बोनेट का है ना। आप इसको अलग अलग करें तो ऑक्साइड में इसमें से छट जाएगा। जब आएंगे ऑक्साइड में तो इसमें से छट जाएगा, 3 को नहीं छट जाएगा, एक अलग हो जाएगा, कार्बोनेट में चल जाएगा। खैर उससे हमको मतलब नहीं है। अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। हमको इसको याद रखना है, 2 के। ये आपके 10th के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब दूसरा किसको पढ़ेंगे? एल्युमिनियम का। किसका पढ़ेंगे? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कौन कौन अयस्क होता है? इसमें 2 होता है बाबू। पहला होता है आपका, क्या होता है? बॉक्साइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट। दूसरा होता है, एक ही छोड़ दिया जाए, ठीक है। हाँ होता है 3-4 गो, हर कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मेन होगा ना मेटल, उसमें 3-4 गो होगा, कम से कम 3 गो होता है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बॉक्साइट। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? 1 बॉक्साइट। तो पेपर में बहुत बार पूछा है, ये बहुत बार आपसे सेट में जब आया होगा कहीं ना कहीं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। इसको हम पता है, जब इसको करेंगे, लेंगे मैग्नेटाइट है, लेंगे Fe3O4 लेंगे, इसका क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। इसको शुद्ध करेंगे स्टेप बाय स्टेप, साधारण करेंगे, उसके बाद भार्जन करेंगे, निस्तापन करेंगे, लास्ट में जाके फ्लक्स मिला करके उसको शुद्ध करेंगे। समझ गए? इसका प्रक्रिया लंबा है, इसको शुद्ध नहीं किए हैं हम, अयस्क का नाम बता रहे हैं। शुद्ध करने की अलग प्रक्रिया है ना, शुद्ध करने का अलग प्रक्रिया है। Fe3O4 इसमें क्या शामिल है? ओ ना, हटाएंगे तब ना बनेगा Fe, शुद्ध है। में से ओ हटाएंगे तब बनेगा, इसमें से इतना हटाना पड़ता तब शुद्ध बनेगा, इसमें से हाई हटाना पड़ता तब शुद्ध बनेगा। बनेगा ना बनेगा?
तो इसको शुद्ध बनाने की अलग प्रक्रिया है। एक एक जो इंपोर्टेंट धातु है ना, जैसे इंपोर्टेंट जो है उसको हम लेकर क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, परिष्करण, शुद्धिकरण करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। समझ रहे हैं? अभी उस सब प्रक्रिया नहीं होते, बस सिर्फ का बता रहे हैं आप लोग को अयस्क का नाम। लोहा में कौन कौन अयस्क का प्रयोग करना पड़ेगा, 2 वेद कर लीजिए, 4 वेद कीजिए ठीक रहेगा। लोहा से क्या मतलब है, बट यही दोनों पूछेगा आपसे। एल्युमिनियम में क्या पूछेगा, यही एक पूछेगा, बॉक्साइड। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र Al2O3, ठीक है, इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O है ना, अल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, उसको कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसमें से इतना हटाए कोई, तब क्या मिलेगा, प्योर है अल्युमिनियम मिलेगा। ये प्योर अल्युमिनियम है, हॉई जगल भाई में हॉई बा कुछ धूल गर्दा हुई, सब साफ सुथरा करने के बाद कोई की झाग बना के भी साफ किया जाता है ना, फेन प्लवन विधि से। तो ये जो है बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का है। एकदम याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसका पढ़े अयस्क है, तांबा या फिर कॉपर, Cu। इसमें कितने टोटल है बाबू, आता है इसमें अयस्क। पहला है बाबू, आ रहा है देखो तो, दूसरा जगह इस पर है, आ जाएगा दूसरा। आ रहा है, चलिए। एक होता है कॉपर पाइराइट, किसका अयस्क होता है, तांबा का, कॉपर का, है ना। यानी तांबा जो मिलता है, जो तांबा का जो पत्थर मिलता है वो कैसा मिलता है, जो पदार्थ मिलता है कैसा मिलता है, हर रूप मिलता है। कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट मिलता है, या फिर क्या मिलेगा, कॉपर ग्लास मिलेगा। मट्टी से निकाले कच्ची, कॉपर में कच्ची मिलेगा, मट्टी से पिटू से क्या मिलेगा, कॉपर ग्लास मिलेगा। लोहा में हमको लोहा मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नेटाइट मिलेगा। आपको निकालिएगा मैग्नेटाइट, उसको फ्रेश कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, लोहा बन जाएगा। ये भी आपका कहाँ से है सब, कॉपर थोड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉपर कहाँ मिलेगा, कॉपर पाइराइट होगा, अयस्क निकलेगा। उसको साफ सुथरा करके फ्रेश करके क्या मिलेगा हमको, शुद्ध शुद्ध कॉपर मिल जाएगा। ये अशुद्ध है इसे लिख रहे हैं अयस्क को ना। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, CuFeH2 CuFeS2 कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। यह किस ग्रुप का अयस्क है, बताइए तो, यह किस ग्रुप का अयस्क है। अरे ठीक, किसका अयस्क है, रहेगा तांबा का है, ठीक है। किस ग्रुप, किस प्रकार में आता है, किस टाइप से आता है। एक कार्बोनेट होता है, एक ऑक्साइड होता है, एक कार्बोनेट होता है, एक सल्फर होता है, एक हाइड्रोजन होता है। सल्फाइड में आएगा ना, अरे ये सलाश में ना, किसमें आएगा, सल्फाइड में आएगा। खैर आपसे उस समय नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, पूछेगा कि कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है, तांबा का। कॉपर ग्लास किसका है, तांबा का। चलिए कॉपर ग्लास लिखते हैं, Cu2S, Cu2S हो गया ना। आगे बढ़े हम लोग, कई हो गया धातु, 3 हुआ ना, चौथा लिखते हैं, जिंक का, किसका, इसका टोटल क्या लिखे हैं, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। अगला लिखे हैं कैला, कैलेमाइन भी कोई बोलता है, कैलेमाइन, ठीक है। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला जेनेरेस, क्या होता है, और कैलेमाइन का होता है CH, कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन का। याद करना पड़ेगा बाबू इसको, ठीक है। याद करने का तरीका बताएंगे आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 लेते हैं, मेटल। शीशा को क्या कहते हैं, PB, लेड। इसमें क्या आएगा आपका अयस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है गैलेना, लेड सल्फाइड है ना, लेड सल्फाइड। और आप लिखते हैं छठा, सिल्वर। चांदी क्या होता है, Ag, सिल्वर। इसमें क्या आएगा अयस्क,
अरे अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइट, टाइट है ना, अर्जेंटाइट है ना। क्या है इसका होगा फॉर्मूला बाबू? अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट आधा बिंदु हो गया इसका, कहीं डाल दीजिएगा कहीं। चलिए सातवा का पारा माने मरकरी, मरकरी क्या होता है? Hg, ठीक है, मरकरी या फिर पारा। इसमें आपका होता है कितना टोटल? बहुत इंपॉर्टेंट, सिनेबार AgBr क्या होता है? क्या होता है? ओहो HgS, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, Ag2 उसका होता है ना, Ag थोड़ी इसमें आएगा, Ag मतलब चांदी हो जाएगा। Ag माने पारा, HgS। एक और आपका लास्ट पॉइंट रह गया होगा, क्या होगा? टीन, टीन को क्या कहते हैं? Sn, ठीक है। टीन में कितने हैं इसके बाबू? कैसी, इसका फॉर्मूला कैसिट, कैसिट राइट, कैसिट, कैसिट राइट, कैसिट छोड़े ना, ई रखिए चाहे मत क्या हटाइए ना, कैसिट राइट। चलिए अब आप लोग ट्रिक लगाते हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें तीन इंपॉर्टेंट यही याद करना ही पड़ेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा आपको। इसमें जिंक ब्लेड, कैलेमाइन दोनों करना पड़ेगा याद बाबू, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, ज्यादा देखो नहीं है। इसमें दिक्कत कहाँ होगा आप लोग को? आपसे फॉर्मूला नहीं के बराबर पूछेगा, आपसे सूत्र हमेशा नहीं पूछ सकता है। देखिए मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट Fe3O4 है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? हेमेटाइट, हे में से कम करता, हे में से कम करता, हे में से कितना हो जाए? 2 गो, कितना हो जाएगा बाबू? 3 गो। अब है लिमोनाइटाइट, ठीक है, लिमोनाइट। देखिए इसमें 2Fe2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग तो नहीं है, इसमें 2 ऐड कर देना है, यहाँ पे जल लगा देना है 3H2O, ठीक है, क्या कर देना है? 3H2O कर देना है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। सीडेराइट FeCO3 रटना पड़ेगा। बॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम फार्मूला याद रखिएगा, इसका सूत्र भी, इसको भी, ठीक है। इसमें भी याद रखिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला मत रखिएगा ध्यान में, नहीं मन होगा तो। लेकिन इसमें भी फार्मूला कोई जरूरी नहीं है, बट लेकिन आपको इसका दूसरा रखिए, एक बॉक्साइड का रखिए, ये 3 में से एक आपका आ जाएगा, 3 में से एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका टोटल अयस्क है। उसमें जो आपका मटेरियल है ना, उसमें थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, इसमें बढ़िया से नहीं लिखा गया है, समझ रहे हैं ना बाबू? इसको आपको देखना भी पड़ेगा, याद करना भी पड़ेगा, इसके लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है, समझ रहे ना। बता दिए कौन इंपॉर्टेंट है, लोहा एक ज्यादा